नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल में। तो भाई कैसा रहा आज का पेपर? माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर का आज यानी 16 मई 2026 को बीए सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी का पेपर था। किसका था दोस्तों? हिंदी का पेपर था। और पेपर का टाइटल जो था कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, जो पढ़ाया वही आया। ठीक है दोस्तों, जो पढ़ाया वही आया है। एग्जाम हॉल से निकलते ही आप सबके चेहरे की खुशी बता रही थी कि पेपर कितना धांसू गया है दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो बिना समय गंवाए आपका चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन और अपना पेपर जो मिला होगा उसे लेकर के बैठिएगा और मिलाइएगा कि आप कौन सा टिक किए हैं और कौन आपका सही हो रहा है, कौन गलत हो रहा है, कितने नंबर आपके बन रहे हैं टोटल। आप लोग अपना खुद ही रिजल्ट का पता लगा सकते हैं कि कितना नंबर आपके बन रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं, माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर और उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उसका ये पेपर है। बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26, बीए द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा 2025-26 हिंदी और ये मेजर का है। ठीक है दोस्तों, जिसका पेपर टाइटल है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर। और हमारा ये बुकलेट सीरीज बी है। क्या है दोस्तों? हमारा बुकलेट सीरीज जो है बी है। चाहे आपकी बुकलेट सीरीज ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, सवाल सब में सेम होते हैं, बस नंबरिंग आगे पीछे होती है। ठीक है, तो अपना पेपर और एक पेन हाथ में ले लीजिए और मेरे साथ एक एक करके आंसर मैच करते चलिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके बुकलेट सीरीज के अनुसार। बाकी सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, बस है कि कहाँ से आपका नंबरिंग स्टार्ट हो रहा है। आप लोग पलट करके अपना पेज देख लीजिएगा और वहाँ से मिलाना शुरू कर दीजिएगा। और टोटल आपका क्वेश्चन 75 था और 75 नंबर का था, नेगेटिव मार्किंग नहीं था इसमें। तो आप लोग अपना नंबर खुद ही जोड़ लीजिएगा नंबर मिलाने के बाद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। तो जैसे क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है दोस्तों, ठीक है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एम लर्निंग का क्या अर्थ है? मोबाइल शिक्षण, ई शिक्षण, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, मोबाइल शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मोक्ष का मतलब है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसमें भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर इसका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पारिभाषिक हिंदी में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली के निर्माण में पहला महत्वपूर्ण कार्य किसने किया? तो किसने किया था दोस्तों? तो ये आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर रघुवीर ने किया था। कौन किया था? डॉक्टर रघुवीर ने किया था। ठीक है, इसे आप लोग टिक किए होंगे तो आपको नंबर यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भाषा जो प्रतीकों का समुच्चय होती है, संस्कृतियों के संकलन और संप्रेषण का सबसे सरल माध्यम भी होती है और संप्रेषण आम बोलचाल की भाषाओं में भी होता है, बल्कि अधिक सशक्त रूप में किसका कथन है? सच्चिदानंद सिन्हा का है, भोलानाथ तिवारी का है, रामदरस मिश्र का है, राजकिशोर शर्मा का है। तो ये किसका है दोस्तों? ये भोलानाथ तिवारी का है। तो बी बिल्कुल इसमें करेक्ट माना जाएगा। बी को यदि आपने टिक किया तो आपको नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इंटरनेट पर उपलब्ध साहित्यिक पत्रिका नहीं है, आलोचना, लम्ही, नागरिक, पुस्तक, वार्ता। तो इसमें से राइट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नागरिक को यदि आपने टिक किया होगा तो आपको यहाँ से पूरा नंबर मिलेगा। प्रतिवेदन का प्रकार नहीं है, व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन, विवरणात्मक प्रतिवेदन, तुलनात्मक प्रतिवेदन। तो डी बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। डी को यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। पॉडकास्ट में पार्ट का अर्थ है प्लेबल ऑन डिमांड, फोन ऑफ डेस्क, फोन ऑन डोर या प्रोसेस ऑन डिजायर। तो इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ही बिल्कुल इसमें करेक्ट होगा। ए को यदि आपने टिक किया होगा तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है, गूगल, याहू या डेक्स या बोट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बोट। ठीक है, बोट जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, इसलिए इसका डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अटैचमेंट के लिए कार्यालय हिंदी का शब्द है संलग्नक, अचैट, जोड़, संयोजन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संलग्नक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रिपोर्ट के स्थान पर प्रयुक्त शब्द है प्रतिवेदन, विवरण, सार, रपट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं करा जा रहा है, केवल आपको पता करना है कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपका बैक लगने के कगार पे है। कितने नंबर है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो आपको बताया जाए कि आप पास हैं या नहीं पास हैं। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 सरकारी आदेश के अंत में लिखा जाता है भवदीय आज्ञा से या आदेशानुसार आपका आज्ञाकारी या धन्यवाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल इसमें करेक्ट होगा। बी को यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर यहाँ से भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रेफरेंस के लिए कार्यालय हिंदी में शब्द है संदर्भ, निर्देश, उल्लेख, हवाला। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, संदर्भ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इंटरनेट के प्रमुख घटक हैं वेब ब्राउजर, सर्वर, हाइपरलिंक, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। डी को यदि आपने टिक किया होगा प्यारे बच्चों तो आपको नंबर यहाँ से भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14
कह रहा है कि विश्व की पहली हिंदी वेबसाइट कौन सी है? वर्ल्ड वाइड वेब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या वेब दुनिया.com। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट होगा, वेब दुनिया.com। ये 1999 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसे आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि देवनागरी लिपि में कोड बनाने की सर्वप्रथम मान्यता कैसे मिली? NIC को, ISCII को, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी को मिला था। बी यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर यहाँ से भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों नेटवर्क स्थापित करने के मुख्य उपकरण में नहीं है रिपीटर्स, हब, राउटर या डोरवे। तो इसका डोरवे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डोरवे यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पलवन की विशेषता नहीं है। पलवन की रचना अन्य पुरुषों में होनी चाहिए। पलवन स्पष्ट, मौलिक एवं सरल होना चाहिए। ब्याज शैली में होना चाहिए। अलंकृत शैली में होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि आपने टिक किया हो तो आपको पूरा नंबर मिलेगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि संक्षेपण में नहीं होना चाहिए स्वतः गुणता, एकात्मकता या एकरूपता, गतिशीलता या विस्तार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्तार नहीं होना चाहिए संक्षेपण में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विज्ञापन का कार्य किसी वस्तु का प्रचार करना उसका कार्य नहीं है। सूचना देना, रुचि और विश्वास उत्पन्न करना, तुलनात्मक जानकारी देना, आयकर में छूट दिलाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आयकर में छूट दिलाना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। इसे आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत सरकार के कार्यालय में इनमें से कौन सी शब्दावली नहीं चलती है? संवैधानिक शब्दावली, संसदीय शब्दावली, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली, फिल्मी शब्दावली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फिल्मी शब्दावली। यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर यहाँ से भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? 10 सितंबर 1951 को, 10 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को, 10 अक्टूबर 1944 को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 को जो है भारत की संविधान सभा ने सर्वसम्मति से हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि बिना परिकल्पना के शोध करना एक प्रकार से अंधेरे में छलांग लगाना या किसका कथन है? गुड्डे का, हार्ट का, लुंडबर्ग का, मार्गरेट स्टेसी का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गुड्डे, ठीक है। इसे आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर यहाँ से मिल जाएगा। मेथड इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक हैं गुड्डे एवं हार्ट, लुंडबर्ग, मार्गरेट स्टेसी, कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। प्यारे बच्चों आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि शोध के सैद्धांतिक उद्देश्य हैं। तो शोध के सैद्धांतिक उद्देश्य हैं जो उपयुक्त सभी, यानी कि ऊपर के जितने दिए गए सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कार्यालय हिंदी का प्रयोग क्षेत्र है टिप्पणी लेखन, संक्षेपण, प्रतिवेदन लेखन या उपयुक्त सभी। तो इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि आपने टिक किया हो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कार्यालय हिंदी के प्रयोग में शामिल नहीं है कविता लेखन, प्रारूपण, वृत्त लेखन या कार्यालय अनुवाद कार्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, कविता लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दोस्तों कि कार्यालय हिंदी का प्रयोग होता है, कब होता है? सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालय में, विदेश में, कॉलेजों, स्कूलों में या शहरों में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में वर्गीकृत किया गया है? 3 में, 4 में, 5 में या 7 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि आपने टिक किया होगा पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है दोस्तों कि खड़ी बोली हिंदी का विकास किस किस अपभ्रंश से है? अर्धमागधी से, सौर सेनी से, पैसाची से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, सौर सेनी। यदि आपने टिक किया हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 8 मई 1930 को, 7 जून 1955 को, 10 जुलाई 1952 को, 10 जनवरी 1956 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसमें से ऑप्शन आपका बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, 10 मई 1963। यदि आपने टिक किया होगा प्यारे बच्चों तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो किस अनुच्छेद में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 343 में, ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 संघ की राजभाषा हिंदी की लिपि होगी देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, रोमन लिपि, अरबी फारसी लिपि। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, देवनागरी लिपि, ठीक है। संविधान के 8वीं अनुसूची में भारत की कितनी भाषाएं निर्दिष्ट हैं, विनिर्दिष्ट हैं? 22 भाषाएं, 20 भाषाएं, 25 भाषाएं, 21 भाषाएं। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 भाषाएं। यदि आपने टिक किया होगा पूरा नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है दोस्तों कि किसी सरकारी पत्र के कच्चे रूप कहते हैं सूचना, अभियुक्त, प्रारूपण या टिप्पणी। इसको क्या कहते हैं? इसको प्रारूपण कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग या प्रारूपण। यदि आपने टिक किया होगा पूरा नंबर आपको मिलेगा। टिप्पणी का अर्थ है अनुदेश देना, सूचना देना, नोट करना, उपयुक्त सभी। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट होगा। डी को यदि आपने टिक किया प्यारे बच्चों तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर
7, भारत सरकार ने पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के लिए किस आयोग का गठन किया? पारिभाषिक शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग या प्रशासनिक शब्दावली आयोग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी को यदि आपने टिक किया होगा तो पूरा नंबर आपको मिलेगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि पारिभाषिक शब्दावली निर्माण में कौन सी बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? विषय की दूरता, तथ्यात्मकता, शब्दों की सरलता, अर्थ की प्रामाणिकता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थ की प्रामाणिकता को यदि आपने बोला भरा होगा तो बिल्कुल करेक्ट है। जब कोई सूचना या निर्देश एक साथ अनेक कार्यालयों को प्रेषित की जाती है तो उस पत्र को क्या कहते हैं? प्रारूपण, ज्ञापन, परिपत्र, कार्यालय। तो इसका सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया है मेरे वीडियो से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा कि अधिसूचना को कहाँ प्रकाशित किया जाता है? भारत के राजपत्र में, परिपत्र में, कार्यालय ज्ञापन में या कार्यालय आदेश में। तो इसको कहाँ किया जाता है? तो ये हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा भारत के राजपत्र में। यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। निविदा का क्या अर्थ है? नीलामी करवाना, प्रेस विज्ञप्ति निकलवाना, सूचना देना या आवश्यक रकम लेकर वांछित कार्य करने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट होगा। डी को यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि किसी सामग्री को मूल के लगभग एक तिहाई मात्रा में संक्षिप्त रूप में सहज भाषा और विस्तृत रूप में लिखना क्या कहलाता है? संक्षेपण, टिप्पण, पलवन या प्रतिवेदन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा दोस्तों, ए संक्षेपण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि प्रारूपण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नोट, मिनट, रिमार्क या ड्राफ्टिंग। इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग। यदि इसे आपने टिक किया होगा तो पूरा नंबर मिल जाएगा दोस्तों। जो लोग हमारे वीडियो देखे होंगे उनका नंबर तो 50+ ही आ रहा होगा, ठीक है। आई होप कि 50+ ही आएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कितना आपका मार्क्स बन रहा है। पलवन का विपरीत क्या होता है? संक्षेपण, टिप्पण, प्रतिवेदन, प्रारूपण। तो ये क्या होता है? संक्षेपण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि सरकारी पत्र में तथ्यों एवं स्थितियों को किस भाषा में लिखा जाता है? अनौपचारिक, औपचारिक, सामान्य या विशिष्ट। तो इसे किस में लिखा जाता है? तो अनौपचारिक, औपचारिक में लिखा जाता है। बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। बी को यदि आपने करेक्ट किया होगा तो आपको नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 46 प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है? प्रैक्टिकल हिंदी का, फंक्शनल हिंदी का, फंडामेंटल हिंदी या ऑफिशियल हिंदी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फंक्शनल हिंदी। यदि आपने गोला भरा होगा तो बिल्कुल करेक्ट है। कार्यालय हिंदी की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? क्लिष्ट होनी चाहिए, सरल, सामान्य या विशिष्ट। तो ये कैसा होना चाहिए दोस्तों? ये होना चाहिए सरल होना चाहिए, इसलिए 20 का बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि जब कोई सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी उच्च अधिकारियों से किसी बात को पूर्ण करने के लिए जिस निर्धारित प्रारूप पर अनुरोध करता है उस पत्र को क्या कहते हैं? आवेदन पत्र, सरकारी पत्र, गैर सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र। तो उसे कहते हैं आवेदन पत्र, ठीक है। ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ए को यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि पलवन प्रक्रिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विशदीकरण, भाव विस्तार, लघुकरण, ए और बी दोनों। तो इसका बिल्कुल डी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है? डिफाइन का, टेक्निकल का, टेक्चर का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, टेक्निकल का, ठीक है। यदि आपने इसे टिक किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि ज्ञापन का अर्थ है शिकायत, समझाना, कहना, जताना या बताना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, समझाना या अवगत कराना। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि एग्रीमेंट के लिए हिंदी शब्द है प्रतिवाद, प्रतिज्ञान, नियमन, करारनामा, करारनामा। तो इसका राइट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, करारनामा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 कार्यालयी पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? स्पष्टता, आडंबरपूर्ण भाषा शैली, ठीक है, संक्षिप्तता, सरलता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आडंबरपूर्ण भाषा शैली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता है? पृष्ठांकन, विषय, अधिकारी का पदनाम, संबोधन। तो इसका राइट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, संबोधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है दोस्तों संक्षेपण को अंग्रेजी में कहते हैं प्रेसी राइटिंग, प्रीसाइज, एप्लीकेशन, ए और बी दोनों। तो इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे टिक किया होगा आपने तो आपको नंबर मिल जाएगा। ऑनलाइन शिक्षण हेतु उपयोगी प्लेटफॉर्म नहीं है? ज्ञान दर्शन, ई पाठशाला, स्वयं, जीवन पथिक। तो इसमें से राइट ऑप्शन डी बिल्कुल जीवन पथिक का है, उसमें से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए इसका डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि लीला हिंदी प्रबोध का एक सॉफ्टवेयर है हिंदी सिखाने हेतु, पेज बनाने हेतु, अनुवाद करने या शब्द संसाधन करने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी सिखाने हेतु। ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि परिपत्र का मुख्य उद्देश्य होता है। परिपत्र का क्या मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों? तो इसका होता है सामान्य निर्देश देना। बी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि कार्यालय हिंदी का मुख्य उद्देश्य है, क्या है मुख्य उद्देश्य? तो सरल और स्पष्ट भाषा में कार्य करना, ठीक है। इसे आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 एसीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो एसीटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों
स्पीच टू टेक्स्ट, ठीक है, ये बिल्कुल करके माना जाएगा। से आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, पारिभाषिक शब्दावली में अनिवार्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अनिवार्य, तो होना चाहिए अनिवार्य, सरलता भी होना चाहिए, क्रूपता भी, बोधगम्यता भी, तो उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, पहला व्यावसायिक रूप से बेचा गया टाइपराइटर था, कौन सा था पहला? तो ये था रेमनसन टाइपिंग काल, ठीक है, रेमनसन टाइपिंग काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, कह रहा है कि एशिया के सबसे पहले टाइपराइटर का निर्माण कब हुआ? तो कब हुआ? तो दोस्तों 1949 में हुआ था, इसलिए डी बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डी को आपने टिक किया होगा तो आपको पूरा नंबर यहाँ से मिलता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है, कह रहा है कि हिंदी के लिए प्रचलित कीबोर्ड लेआउट नहीं है, इंस्क्रिप्ट, रिटर्न, फोनेटिक, जेनेरिक, तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जेनेरिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, कह रहा है कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है तथा जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में संकेत के रूप में होता है पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं, किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा है कि कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग का प्रकार है, किस प्रकार का है? तो यूनिकोड भी है और नॉन यूनिकोड भी है, इसलिए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, कह रहा है कि निम्न में से कौन नॉन यूनिकोड फॉन्ट है? तो ये कौन सा है? तो ये कृति देव है, ठीक है, इसे आपने टिक किया होगा तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों ये कह रहा है कि कंप्यूटर के जनक हैं, कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69, कंप्यूटर का प्रयोग होता है, किस लिए होता है? तो उपर्युक्त सभी, डेटा प्रोसेसिंग में भी होता है, सूचना के आदान प्रदान में भी, शिक्षा, चिकित्सा और अनुसंधान में, तो इसलिए डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि कंप्यूटर से कार्य करने पर क्या लाभ होता है? तो क्या लाभ होता है? समय भी बचता है, कार्य गुणवत्ता भी होती है, कागज की बचत, उपयुक्त सभी, इसका भी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71, कह रहा है कि जिस्ट क्या है? तो जिस्ट क्या है दोस्तों? जिस्ट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इसलिए बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा इसमें। कह रहा है कि भारत में इंटरनेट क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को, यदि बी आपने टिक किया होगा तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों। कह रहा है कि नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क का संचार किसके द्वारा किया जाता है? ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, तो ये यदि आपने टिक किया है तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, कह रहा है कि ज्ञान दर्शन क्या है? तो ज्ञान दर्शन क्या है दोस्तों? यह इग्नू का वेब आधारित एजुकेशनल टीवी चैनल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपके क्वेश्चन पेपर का अंतिम क्वेश्चन, स्वयं प्लेटफॉर्म कब लॉन्च किया गया था? तो ये 9 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका टोटल 75 क्वेश्चन का आंसर की। तो दोस्तों पूरा पेपर मिलाने के बाद ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बैक लगने के कगार पे हैं। अगर हमारी क्लासेस से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने कॉलेज के सभी दोस्तों और ग्रुप्स में तुरंत शेयर कर दीजिए। और हाँ, बाकी सब्जेक्ट की ऐसी बेहतरीन तैयारी और सबसे तेज़ आंसर की के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले पेपर के एनालिसिस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।